Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss about applications of radio tracers in medicine. This is a topic from nuclear analytical technique. सबसे पहले हम देखते हैं radioactive tracers. Radioactive tracer is a radioactive element or compound added to a material to monitor the material's distribution as it progresses to a system. रेडियो एक्टिव ट्रेसर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड है जो किसी और मटेरियल में ऐड किया जाता है उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए ताकि वो कहाँ कहाँ वो मटेरियल जो है मूव करता है। फॉर एग्जांपल बॉडी में जैसे हम कोई मेडिसिन ऐड करते हैं तो हम उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए कि वो बॉडी के किस किस पार्ट में पहुँच रही है उसको हम चेक करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को ऐड करते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर से फिर हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। द एडेड रेडियो आइसोटॉप इज कॉल्ड आइसोटॉपिक ट्रेसर और रेडियो एक्टिव इंडिकेटर। हम उसको ट्रेसर भी कहते हैं और इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि वो हमें उसकी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। द ट्रेसर ऑफ अ सिस्टम इज ऑफन रेफर टू एज लेबल और अ टैग। द ट्रेस मटेरियल इज सेड टू बी लेबल्ड और टैग्ड। मतलब जो ट्रेसर है उसको हम लेबल और टैग कह रहे हैं, जो मटेरियल इसको हम ट्रेस कर रहे हैं उसको हम लेबल्ड या टैग्ड कह रहे हैं क्योंकि उसकी हम लेबलिंग कर रहे हैं। Next is examples of radioactive tracers. It includes tritium, carbon 11, carbon 14, oxygen 15, fluorine 18, phosphorus 32, sulfur 35, technetium 99, iodine 123, and gallium 67. These are all the examples of radioactive tracers. Next हम देखते हैं applications of radio tracers in medicine. रेडियो ट्रेसर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन में। नंबर 1 ये है कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक्सरेज, सीटी की मदद से, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पेट एंड स्पेक्ट। ओके, सेकंड पॉइंट है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उनके क्योर के लिए हम थेरापी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है स्टेरलाइजिंग, मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए, जर्म्स से क्लीन करने के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में उनमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को यूज़ किया जाता है जो कि बॉडी में जब इंटर किए जाते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स तो गैमा रेज को एमिट करते हैं। ये जो ट्रेसर्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को बॉडी में इंजेक्शंस की मदद से भी, सांस की मदद से, इन्हेलेशन या ओरली मुंह की मदद से भी एंटर करवा सकते हैं। तो न्यूक्लियर जो मेडिसिन है वो नॉन इन्वेसिव होती है, मतलब ये कि इंट्रावेनस इंजेक्शन के अलावा ये पेनलेस होते हैं, इनसे कोई पेन वगैरह भी नहीं होती। तो दीज टेस्ट यूज रेडियो एक्टिव मटीरियल कॉल्ड रेडियो ट्रेसर्स टू हेल्प डायग्नोज एंड असेस मेडिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है कि मेडिकल इमेजिंग, जिसमें बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स की इमेज क्रिएट की जाती है। ये हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स की मदद से, इसको हम रेडियोलॉजी भी कहते हैं। डिफरेंट डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। उनमें नंबर 1 जो है वो है एक्सरे रेडियोग्राफी। एक्सरे इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट जो है उसको एक्सरे ट्यूब और फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान लेटा दिया जाता है और इसकी जो इमेज है फोटोग्राफिक फिल्म पे जो बन रही होती है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, उससे बॉडी का पार्ट जो है उसको हम देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा डैमेज है। जो कॉमनली एक्सरेज किए जाते हैं वो हमारी हड्डियों के, दांतों के और ब्रेस्ट के किए जाते हैं। जो ब्रेस्ट के लिए एक्सरेज किए जाते हैं उसको मेमोग्राम कहते हैं हम। तो एक्सरेज की मदद से हम बोन फ्रैक्चर्स को, ट्यूमर्स को, नॉर्मल मासिस को, कोई इंजरी अगर हुई है या डेंटल प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है CT मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जो कंप्यूटर टोमोग्राफी मीन्स CT इमेजेस जो है ज़्यादा डिटेल इमेज देती हैं हमें एक्सरेज की निस्बत। मीन्स CT का जो प्रोसीजर है 3D एक्सरे प्रोवाइड करता है
often used to create full motion heart scans for patients with high risk of heart attack disease और यूज टू डिटेक्ट ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए और हार्ट डिजीज़ को चेक करने के लिए हार्ट स्कैन करने के लिए जो है वो CT 3D इमेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वो इमेजिंग टेक्निक है जो कि इंटरनल बॉडी पार्ट को विजुअलाइज करने के लिए हम देखते हैं। ये डिटेल बॉडी इमेज प्रोवाइड करती है इंस्टेड ऑफ एक्सरे और CT। MRI मोर एडवांस फॉर्म है। इसका एडवांटेज ये है कि ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स या नॉन बोनी बॉडी पार्ट्स जो हैं, हड्डियों के बगैर जो हिस्से होते हैं, उनको भी उनका इमेज भी प्रोवाइड कर देती है हमें। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सरेज की निस्बत और CT स्कैनिंग की निस्बत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ PET, पॉजिट्रॉन इमेज टोमोग्राफी। इस टेक्निक में ये होता है कि इन बॉडी में आइसोटॉप्स को इंजेक्ट किया जाता है। जब वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो पॉजिट्रॉन की एमिशन की वजह से उन आइसोटॉप्स की डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पॉजिट्रॉन्स क्या हैं? पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होते हैं, मीन्स उनको एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स का मास जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट चार्ज डिफरेंट होते हैं। तो जब पॉजिट्रॉन्स एमिट होते हैं आइसोटॉप्स की डिके की वजह से, तो उसके बाद क्या होता है कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से जब मिलते हैं, उनके जब आपस में ये इनकाउंटर होता है, तो होता ये है कि दोनों एक दूसरे को इनहेलेट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसके नतीजे में फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी की फॉर्म में फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे। फोटोन्स एक्चुअली एनर्जी के पैकेट्स को ही कहा जाता है। तो जो एनर्जी है बॉडी से जब लीव करेगी, तो उस एरिया से जो हम जिस एरिया से वो लीव करें उस एरिया की इमेज क्रिएट कर देगी। तो इस तरह से हम बॉडी के पेशेंट के बॉडी के पास डिटेक्टर लगा देंगे, उसकी मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे रेडियो आइसोटॉप्स को, उसकी लोकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है पेट की एप्लीकेशंस का। हम इसको कहाँ कहाँ इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं थायराइड, लंग्स के लिए, हेड एंड नेक के लिए और ब्रेस्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्पेक्ट, सिंगल प्रोटॉन इमिशन कंप्यूटेड टोपोग्राफी। स्पेक्ट जो है पेट की तरह ही है, लेकिन डिटेक्शन जो है इसके लिए डिटेक्शन के लिए हम गैमा रेस को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में होता ये है कि गैमा कैमराज यूज़ किए जाते हैं जिसका मल्टी हेड हो, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा हेड्स होते हैं इस कैमरे के, और स्लोली जो है पेशेंट के अराउंड कैमरा को रोटेट किया जाता है। तो स्पेक्ट जो है वो 3D इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पेट की निस्बत। तो इसके बाद 85% जो न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जामिनेशन हैं वो मोलिब्डेनम या टेक्नीटियम जनरेटर्स को यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ लिवर, लंग्स और बोन्स। सेकेंड पॉइंट जो एप्लीकेशंस का है वो है ट्रीटमेंट। रेडियो ट्रेसर्स जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। वेरियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो ट्रेसर्स को हम यूज़ करते हैं। उनमें नंबर 1 है थेरापी। थेरापी के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं वो कैंसर सेल को डेड करने के लिए यूज़ होते हैं। उसको या तो उस पार्ट को श्रिंक कर देते हैं या उस एरिया को बिल्कुल किल कर देते हैं और पेन को रिड्यूस कर देते हैं। मोस्ट कॉमन जो रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है वो कोबाल्ट 60 है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन I-31 जो है वो भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर के तौर पर यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के एरिया के इर्द के जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टारगेटेड अल्फ़ा थेरापी जो है वो कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है ऑफ डिस्पर्स्ड कैंसर। डिस्पर्स्ड कैंसर को मेटास्टेटिक कैंसर भी कहते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर वो कैंसर है जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स कि एक ओरिजिनल प्लेस है जहाँ पर कैंसर काजिंग सेल्स मौजूद हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं ब्लड के ज़रिए या किसी और तरीके से ट्रैवल करके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूट्रॉन कैप्चर इन्हांस्ड पार्टिकल थेरापी। इसमें ये होता है कि पेशेंट को न्यूट्रॉन कैप्चर एजेंट से इंजेक्ट किया जाता है जो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। इट यूजेस बोरोन 10 और गुडेलिनियम 157 विच कंसनट्रेट इन मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर।
ब्रेन ट्यूमर की। सो बोरॉन 10 और गैडोलिनियम 157 जो है वो इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज थेरापी की टाइप्स। 3 मेन टाइप्स हैं न्यूक्लियर थेरापी की। दैट इज़ टेली थेरापी। नंबर 1, टेली थेरापी जो है इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन को यूज़ करती है कैंसर सेल को किल करने के लिए। कैंसर सेल वाला जो एरिया है उस पर इंटेंस बीम को फॉल करवाया जाता है। इसके लिए जो एक डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम गैमा नाइफ कहते हैं, जो कि रेडिएशन को फोकस करता है उस स्पॉट, उस एरिया पे जहाँ पर कैंसर सेल मौजूद हैं। तो ये है जी रेडिएशन का कोबाल्ट 60 सोर्स जो है वो यूज़ किया जाता है इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन के लिए। सेकेंड टाइप है थेरापी की, वो है ब्रैकीथेरापी, जिसमें लो एक्टिविटी सोर्सेज को यूज़ किया जाता है जो कि सीड्स में यूज़ किए जाते हैं, और इन सीड्स को कैंसर एरिया के पास या उसके अंदर जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी थायराइड वगैरह के एरिया का कैंसर है, उस एरिया के करीब उन सीड्स को प्लेस कर दिया जाता है। सीड्स को या इंजेक्ट किया जाता है या सर्जरी के लिए उन बॉडी में इंजेक्ट प्लेस किया जाता है, सर्जरी मीन से ऑपरेट करके या किसी तरीके से इंजेक्ट करके। उसके बाद जो है डोज देने के बाद जब पेशेंट में डोज इंटर हो जाती है तो उसको रिमूव कर लिया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ थेरापी वो है थेरापेटिक न्यूक्लियर मेडिसिन, जो कि हाई डोज ऑफ रेडिएशन यूज़ करती है। दर इंजेक्टेड इनटू बॉडी, जो कि बॉडी में या पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते हैं या इंजेस्ट किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है थायराइड कैंसर को। लास्ट एप्लीकेशन जो है रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स की वो है स्टेरिलाइजिंग। इसके वो इंस्ट्रूमेंट्स को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को, सब चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए, नीट करने, क्लीन करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हम हीट करते हैं, उनको बॉयल करते हैं, कुछ इस तरह का प्रोसेस यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनको हम हीट के ज़रिए या इस तरह बॉयल करके या फर्दर इस तरह के प्रोसेस से क्लीन नहीं कर सकते, स्टेलाइज नहीं कर सकते। तो इन प्रोसेसेस के लिए भी रेडिएशंस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रेडिएशन का प्रोसेस जो है सेफ़ है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, इतना महंगा भी नहीं है। तो ये इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए होता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास आती हैं, सिरिंजेस, मेडिकल जो ड्रेस होता है, उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स जो डॉक्टर्स पहनते हैं, बैंडेजेस, प्लास्टिक रबर शीट्स जो हैं, ब्लड, ये सब चीज़ें जो है इनको स्टेरलाइज करने के लिए हम रेज को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए कोबाल्ट 60 सोर्स जो है उससे गैमा रेज निकलती हैं। उन गैमा रेज को हम यूज़ करते हैं, जो कि चीप प्रोसेस और इफेक्टिव भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो हमारे पास जो सिरिंजेस हैं वो इन गैमा रेज से स्टेरलाइज की जाती हैं। ये सारा प्रोसेस जो हीट सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए होता है, क्योंकि ये कोल्ड प्रोसेस है। तो इसकी मदद से हम सॉल्यूशंस को, ऑइंटमेंट्स जो भी मेडिकल्स में यूज़ होती हैं, मरहम वगैरह, उन सब चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं, बोन्स हैं, हमारे स्किन है, नर्व्स हैं, इन सब चीज़ों को तो हम हीट से स्टेरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें हीट सेंसिटिव हैं। तो इसलिए हम इन सब के लिए रेज़ को यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को, आइसोटोप्स को। तो इस तरह रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो हैं वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं मेडिसिन में। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।